ओके सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं जून 2023 का पेपर आ चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी एग्जाम की क्वेश्चन आईडी 705022 जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स से प्रोबेबिलिटी पे पूछा हुआ बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार मैं भी रीड कर देता हूं आपके साथ साथ और फिर इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सवाल है, ए जार J1 contains equal number of balls of red, blue and green color, while another jar J2 contains balls of only red and blue color, which are also equal in number. The probability of choosing J1 is twice as large as choosing J2, and if a ball picked at random from one of the jar turns out to be red, the probability that it came from J1 is। और आपको चार ऑप्शन गिवन है। ये आपका सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में थोड़ा अच्छा सवाल है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये सवाल बहुत आसान है, डायरेक्ट आपकी नोटबुक का सवाल है, बस बॉल्स को यहां पे सिल्वर कॉइन से गोल्ड कॉइन से चेंज किया हुआ था, राइट। देखो क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम समझते हैं, साधारण भाषा में कहें तो कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सच दैट कोई एक ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है। जैसे कि हम कहें, लेट अस सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बी such that event A has already been occurred. So then this event A will work as a new subset for this event B. So probability will be defined by P B divided by A. It means conditional probability on B such that event A has already been occurred. तो आसान भाषा में समझें तो जैसे कि हम ये कहें कि भाई अगर बादल आए हुए हैं तो बारिश आएगी, तो आउट ऑफ ऑल वेदर्स हमने पहले कहा कि बादल आए हुए हैं, तो वो एक रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस हमारा बन गया। उस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में से फिर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, ये आप जानते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी यहां पे हमारे पास जो सवाल है ये बेज थ्योरम से पूछा गया है। बेज थ्योरम क्या कहती है? बेज थ्योरम क्या कहती है? बेज थ्योरम कहती है कि मान लेते हैं, लेट अस सपोज E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स। E1 और E2 कोई दो इवेंट हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स एज वेल। मींस E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, तो दो इवेंट हैं E1 और E2। एंड देर इज अनदर इवेंट A। लेट अस सपोज A is some another event which is primarily independent of E1 and E2. So A is another event as well. तो दो इवेंट E1 और E2 थे और एक इवेंट और है, से इसको हमने A नाम दे दिया कि A एक दूसरा इवेंट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ E1 एंड E2 है। क्या क्या डेटा गिवन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ E1 क्या होगी, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ E2 क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ A सच दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये हमें गिवन हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट E2 हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, ये हमें गिवन हो सकती है। ये डेटा हमें मिल सकता है। तो फिर पूछा क्या होगा, हमसे उल्टा पूछा जा सकता है, फाइंडिंग्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ई के बोल देता हूं, ये E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के सच दैट A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, सच दैट A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये चीज हमसे पूछी जाती है। तो एज इट इज आपसे इस सवाल में पूछा गया कि क्या कहा है कि एक जार J1 है, एक जार J2 है, इसमें तीन तरह के बॉल्स हैं, इसमें दो तरह के बॉल्स हैं। पहली बात तो यह है कि एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है कि जार J1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ J2 है। तो कैसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि J1 की प्रोबेबिलिटी x है,
J2 की x है तो इसकी 2x हो जाएगी, सच दैट टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो गई। तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो J2 की प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं 1/3 और J1 की मान लेते हैं 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 इज इक्वल टू 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ J2 इज इक्वल टू 1/3। तो ये J1 और J2 को सेलेक्ट करने का काम हमने E1 और E2 की तरह कर लिया है। अब एक और इवेंट है जो कि आपको मेंशन्ड है, क्या है? इफ ए बॉल पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द जार फाउंड आउट टू बी रेड, कि जो एक बॉल पिक की है वो रेड पिक की है। तो हम मान लेते हैं कि इवेंट ए हम बना लेते हैं सच दैट बॉल पिक्ड इज ऑफ रेड कलर, बॉल जो है वो रेड कलर की है। अब अगर वो बॉल जो रेड कलर की आई है वो अगर J1 से पिक हुई होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इट इज पिक्ड फ्रॉम J1 इज इक्वल टू 1/3। सभी बराबर नंबर में है। और यही रेड बॉल अगर यहां से आई होगी P ऑफ A डिवाइड बाई J2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि इसमें रेड और ब्लू है। अब हमसे क्या पूछा गया है? जो प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम J1। अब उल्टा पूछ लिया है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल पिक हुई है वो J1 से ही आई है, वो J1 से ही आई है। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, P ऑफ EK डिवाइड बाई A इज इक्वल टू P ऑफ EK into P of A by EK. EK can be E1, E2, anything, and then summation over P of EK and P of A by EK. ये आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपका यहां यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ J1 डिवाइड बाई A। ये हमें पूछा गया है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे? It will be equal to probability of J1 into probability of A by J1 divide by probability of J1 probability of A by J1 plus probability of J2 probability of A by J2। ठीक है जी। तो J1 और A by J1 क्या है? J1 is 2/3, A by J1 is 1/3 divide by 2/3 plus 1/3, 2/3 into 1/3 plus P of J2, J2 is 1/3 and A by J2 is 1/2, so 1/3 into 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर ले आते हैं इसको जरा। तो इट इज इक्वल टू 2/9 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया? 2/9 प्लस 1/6, तो इट इज इक्वल टू 2/9 डिवाइड बाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 18, 4 प्लस 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 2/9 इंटू 18/7, राइट? 9 इंटू 2 दैट इज 4/7। तो ये आपका आंसर रहेगा 4/7, जो भी ऑप्शन आईडी में ये गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल बिल्कुल डायरेक्ट था। अगर किसी ने बेस थ्योरम पढ़ी है, बेस थ्योरम से डायरेक्ट एक ही प्रिंसिपल से, एक ही फॉर्मूला से आपका आंसर आ रहा है। और यही सवाल हमने नोटबुक में भी किया है, क्लासेस में भी किया है। उसमें हम क्या करते थे कि 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स A1, A2, A3, और उसमें हमने कोई सिक्के डाले हुए थे, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन एंड ऑल दैट। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज हेयर, सो यू कैन सी आंसर इज 4/7 and problem is easy kind of thing. Okay, so see you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye, take care. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।